ये हमारे पास सब्ज़ धनिया तकरीबन आधी गड्डी है। ये है हमारे पास पुदीना, इसे भी लेंगे आधी गड्डी। और साथ ही हमारे पास हैं 2 अदद सब्ज़ मिर्च। इस पुदीने को हमने क्या करना है, नीचे से धागे को काटना है, इसको खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर होंगे जो ख़राब पत्ते, ये देखिए येलो कलर वाले पत्ते, ये ख़राब हो चुके हैं, इन्हें हमने निकाल लेना है। ये अपनी चटनी में हम शामिल नहीं करेंगे, वरना चटनी का जायका और उसकी रंगत हो जाएगी ख़राब। इस तरीके से हमने क्या करना है, ऊपर से हमने सिर्फ़ इसके पत्तों को तोड़ना है। ये है पुदीना के पत्ते तोड़ने का सबसे आसान तरीका। इस तरीके से हम अपने पत्ते तोड़ लेंगे। टहनियों के ऊपर से सारे टहनियों को कर देना है हमने साफ़। इन टहनियों को हमने यूज़ नहीं करना। अगर टहनियों के साथ हम पत्तों की कटाई करेंगे, इसको चॉप करेंगे, तो ये जो डंडियां हैं ये नुकसान देंगी हमारे चटनी में या रायते में। जिस तरीके से आप बनाएंगे, डंडियों को हमने रिमूव कर देना है। किसी चटनी में, किसी भी रायते में इन डंडियों का इस्तेमाल नहीं होता। इन डंडियों को हमने कर देना है रिमूव। दूसरा तरीका, इस तरीके से आप पकड़ें और इस तरीके से करते हैं, ये आराम से ये सारी डंडियाँ हो जाएंगी खाली। बहुत ही आसान तरीका आप इन पत्तों को डंडियों से उतारने का। ये देखें, अब ये उतार चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन पत्तों को अच्छा सा धोना है और साथ ही अपनी सब्ज़ धनिया को अच्छा सा धोना है, सब्ज़ मिर्च को अच्छा सा धोना है। धोए बगैर कोई चीज़ भी हमने यूज़ नहीं करनी। अब इसके बाद हमने इनको क्या करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी रेसिपी के साथ साथ। एंड तक रहिएगा हमारे साथ साथ। चलें अब इन्हें करते हैं अच्छा सा वॉश। और इसके बाद क्या करना है, चलें, इन पत्तों को हम अच्छा सा धो चुके हैं। इसके अंदर डस्ट रेत वगैरह जो होती है वो इसे हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद इसमें है सब्ज़ मिर्च, इसे भी हमने अच्छा सा धो लिया। इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। डायरेक्ट अगर इसे हमने कूट लिया तो ये कूटेगी नहीं, बल्कि इसके अंदर से जो बीज उड़ेंगे वो नुकसान देंगे हमारी आँख को। और ये इसे रखेंगे अपने चट्टू को, इसमें डालेंगे ये अपनी तमाम सब्ज़ धनिया, पुदीना और साथ ही सब्ज़ मिर्च। अब इस तरीके से हमने इसमें रख के, अगर आपके पास ये नहीं है तो तमाम दस्ते की मदद से भी इसको कूट सकते हैं। लेकिन इससे एक बात का ख्याल रखें कि हमने इसे ग्राइंड नहीं करना। मशीन में डाल के इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, वरना इसका वो जायका, वो लज़्ज़त नहीं आएगी जो हमें अपनी रेसिपी में चाहिए। इस तरीके से हमें इसे अच्छा सा कूट लेना है। याद रहे, बिल्कुल बारीक इसे नहीं कर